यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को खेत में दफना दिया। मामले में एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 1 महीने पहले दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश हो रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने 6 जून को मेरठ, आगरा सहित लगभग 20 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर गांव में गुरुवार सुबह 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज के पीछे एक मकान के पास मिले शवों की पहचान 46 वर्षीय अभिजीत गांगुली और जौनपुर निवासी नीलू के रूप में हुई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मौके पर डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 18 साल पुरानी दोस्ती थी। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के 3 लोगों पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर हरियाणा और राजस्थान ले जाकर 2 बार बेच दिया। युवती ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जमात को लेकर उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य भर में जमात में शामिल होने वाले लोगों का 24 घंटे के भीतर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एलआईयू, खुफिया एजेंसियों और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी ने विभाग के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पूरा कलेंडर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी इस घटना की जानकारी कार्यालय के अधिकारियों को दी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा कथित छेड़खानी की घटना के बाद उसने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में लखनऊ में तैनात करीब 1 दर्जन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। शासन के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा प्रशासनिक कार्य कुशलता को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। नई तैनाती से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। छानी खुर्द गांव में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों की मां तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। इसी दौरान बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में पहुंच गए और डूब गए। परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। मऊ जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। टुल्लू पंप में करंट आने से एक महिला उसकी चपेट में आ गई। महिला को बचाने के लिए पहुंचे पिता और पुत्र भी बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। बुलंदशहर के अल्हौड़ गांव के एक बगीचे में युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पुलिस जांच में अहम खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक हॉस्पिटल संचालक ने युवती की हत्या करने के बाद शव को निर्वस्त्र कर उसे ठिकाने लगाने का प्रयास किया था। युवती के लापता होने पर उसकी मां ने 24 मई को बर्रा थाने में 2 लोगों के खिलाफ गुमशुदगी और संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीडीए अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मिर्जापुर में एक शादी समारोह उस समय विवाद का कारण बन गया जब जयमाला के बाद दूल्हा कथित तौर पर दहेज में मिली बाइक लेकर वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि मंडप में महिलाओं के बीच कपड़ों और जेवरों को लेकर हो रही कानाफूसी से दूल्हा नाराज हो गया था। दूल्हे के जाने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने उसके पिता समेत 3 वाहनों को रोक लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पीआरबी 112 ने दोनों पक्षों को थाने में तहरीर देने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के बागपत में घर में चाय बनाते समय छोटे और बड़े गैस सिलेंडर में आग लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 10 वर्षीय भाई, दादा दादी और चाचा भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। परिजनों ने किसी तरह आग लगे सिलेंडर को घर से बाहर फेंका, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मासूम की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। वहीं परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर रात अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। राज्य के सभी डीएम, कमिश्नर, आईजी और डीआईजी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। रात 9 बजे शुरू हुई यह बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 6 जून को परीक्षा व्यवस्था का रिहर्सल करने की भी निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वह बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किस तारीख को कराए जाएंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब करने के अलावा राज्य सरकार को समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करने का निर्देश भी दिया है। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के ओलीना गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में नमाज अदा किए जाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। इस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। ये बसें जीसीसी मॉडल के तहत चलाई जाएंगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। भदोही के वेदमनपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 15 वर्षीय किशोर पिंटू की बेरहमी से पिटाई करने के बाद कथित तौर पर जहर देकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के मसूरी थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मदरसे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में 5 बुलडोजर लगाए गए, जिन्होंने करीब 2 घंटे के भीतर पूरे निर्माण को गिरा दिया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे एक दिन पहले खोड़ा क्षेत्र में 3 मदरसों को सील किया गया था। यह कार्रवाई खोड़ा इलाके में हुई सूर चौहान की हत्या के बाद की गई। हालांकि सूर चौहान की हत्या का आरोपी असद बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। अजय राय ने कहा कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक लगातार सामने आ रही हत्या की घटनाएं सरकार के दावों की हकीकत उजागर कर रही है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने और कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके धामपुर स्थित आवास को पुलिस बल ने चारों ओर से घेर लिया। इस कार्रवाई पर पार्टी नेताओं ने नाराजगी जताई है। आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार सुबह 11 बजे से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने की घोषणा की थी। यह यात्रा जिला मुख्यालय के नुमाइश मैदान से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचनी थी। यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने बताया कि वर्तमान में रेलवे में कुल 45,530 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में 2,467 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को मांग पत्र भेजा जा चुका है, जिनमें से 451 पदों का पैनल पहले ही प्राप्त हो चुका है। वहीं वर्ष 2026 के लिए सहायक लोको पायलट के 105 पदों का इंडेंट प्राप्त हुआ और कुल 89 नए पदों के लिए मांग पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में ड्राइवरों के 487 और गार्ड के 233 पदों में वृद्धि की गई है। गोरखपुर में प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि समय समय पर रिचार्ज कराने के बावजूद उन्हें लाखों रुपए के बकाया बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे बिजली विभाग से शिकायतें कर रहे हैं। प्रभावित उपभोक्ताओं ने गलत बिलिंग की जांच कराने और खराब या त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदलने की मांग की है। फिलहाल बिजली विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में तैनात एक दरोगा का शव उनके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या
का प्रतीत हो रहा है। हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अब कॉल डिटेल समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। कासगंज जिले में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। आरोप है कि विवाद के दौरान 17 वर्षीय ज्योति पर उसके भाई आनंद कुमार और भाभी मनु ने डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। विजयनगर थाना क्षेत्र के भूड़ रेलवे रोड स्थित अंश होटल में एक 18 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में युवती के साथ ठहरे एक युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 75 थाना क्षेत्र स्थित ईवी काउंटी सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। ऊंची इमारत होने की वजह से राहत और बचाव कार्य बेहद सावधानी के साथ किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रहीं और हालात पर नजर बनाए रखी। फिलहाल आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 1.5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विराज ने बच्चों को इसलिए मार डाला क्योंकि वह उसके और बच्चे की मां के रिश्ते के बीच बाधा बन रहा था। विराज की उम्र लगभग 28 साल है और वह सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है। पहले वह टैक्सी चलाने का काम करता था, लेकिन बाद में उसने किराने की दुकान शुरू कर दी थी। परिवार के अनुसार पिछले कुछ महीनों से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था और वह चिड़चिड़ा रहने लगा था, जबकि पहले वह शांत स्वभाव का माना जाता था। फतेहपुर सीकरी में यूपी पुलिस के सिपाही दीपक सोलंकी ने बहादुरी का परिचय देते हुए 30 फीट गहरे तालाब में कूदकर डूब रही महिला की जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस साहसिक बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस कमिश्नर ने सिपाही दीपक सोलंकी को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को ही अपना प्रमुख चेहरा बनाया जाएगा। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की ओर से की गई है, जिसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। यह फैसला कानपुर में हुई पार्टी बैठक के दौरान लिया गया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत इस वर्ष 355 करोड़ रुपए की लागत से बड़े स्तर पर पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जन आंदोलन का रूप दिया जाए।